इसके लिए आपके पास पेटीएम, पेपाल और सारे डिटेल्स आपको यहाँ मिलेंगे। पेटीएम, पेपाल और व्हाट्सएप नंबर तो है ही, क्यूआर कोड है और सब आपको नीचे मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए शुभारंभ करते हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आ रही है, एक तो आईआरजीसी की ठुकाई पिटाई तो हो रही है, और अभी जो डेवलपमेंट सामने आई है कि ईरान का एक शिप केवट छोटा वाला, ये श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर से निकलता है और इस पे ये डूबने लगता है। इसे नेवल शिप, ये ईरान का वो टैंकर या मर्चेंट शिप नहीं, इसे नेवल शिप, और इसको श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स के बाहर अटैक करते हैं और ये डूबने लगता है। और ये माना जाता है कि ये अटैक एक सबमरीन ने किया है। अब सवाल ये है कि श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स जैसे ही गए तो मतलब उनका जो, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स में आते ही इस पर कार्रवाई हो गई। अगर आप याद करिए तो मैंने आपको पहले बोला था, मैंने कहा ये कार्रवाई पहले भी एक बार हुई। ये जब एक चाइना से शिप चला था, उस पर कुछ डुअल यूज या कुछ ऐसा सामान था, जैसे उसने श्रीलंका का वाटर छोड़ा, इंटरनेशनल वाटर्स में आया, यूएस स्पेशल फोर्सेस उस शिप पे बोर्ड हो गए एंड दे डिस्ट्रॉयड अ लॉट ऑफ कार्गो व्हिच वाज सपोज्ड टू गो फ्रॉम चाइना टू ईरान, और फिर उस शिप को जाने दिया था। अब की बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर ये नेवल शिप था। तो नेवल शिप को इन्होंने छोड़ा नहीं, नेवल शिप को इन्होंने खत्म कर दिया। तो नेवल शिप पे सिंकिंग, अब श्रीलंका उन्होंने कुछ सेलर्स को बचाया है, करीब 200-300 सेलर थे, छोटा वाला था केवट, 200-300 सेलर थे उसमें, एंड सम आर फेयर डेड, सम हैव बीन रेस्क्यूड एंड सम हैव बीन लॉस्ट इन द मिशन। तो ये अगर मैं आज नंबर जोड़ूं तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास सुबह नंबर आए थे, ये 15वां शिप है जो गया। 15 शिप, मोस्ट ऑफ द सबमरीन्स, और जो एक वर्किंग सबमरीन थी वो तो सुबह गई थी। तो ये एक नया प्रकरण है। तो यानी कि इनको अमेरिकन से इजरायली जो भी है, दे आर ट्रैकिंग देम इवन अराउंड द चाइनीज कोस्ट। क्योंकि मुझे जो लगता है, जो मेरे को समझ आ रहा है कि ये क्या, ये मसला क्या है। मसला ये है कि ये चाइना गया होगा कुछ सामान लाने, और चाइना ने बोला होगा यार अभी एयर स्पेस बंद है, टू रिस्की टू सेंड यू बाय एयर, आप जहाज भेजो तो हम कुछ आपका सामान वामान भेजे, और दे वर इन सम अदर नेफेरियस मिशन व्हिच वी कांट गेस राइट नाउ, बट वेरी सून विल नो। मोस्ट प्रोबब्ली ये सामान या एम्युनिशन लेने चाइना गया था, चाइना से आ रहा था, क्योंकि इट वाज सेलिंग टुवर्ड्स ईरान। तो ये चाइना में होगा, सामान लेने गया होगा, अब चुपचाप ईरान की तरफ सामान लेके जा रहा होगा, पर देखने वालों ने उस पर नजर रखी होगी, और जैसे ही ये श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करता है, इस पे सबमरीन अटैक होता है। तो यानी कि अमेरिका और इजराइल छोड़ने के मूड में नहीं है कि कहीं भी होगे वहीं ठोकेंगे, जहां जाओगे वहां भगा भगा के मारेंगे। और हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है, अपडेट तो कई सारे, बट मैं जस्ट गोइंग बाय द प्रायोरिटी ऑफ इंपॉर्टेंस इन माय स्कीम ऑफ थिंग्स। अब माफ कीजिएगा मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिलके बोलता हूँ, बिकॉज वी हैव अ मिक्स्ड ऑडियंस हियर। तो इफ वी कीप ऑन बैलेंसिंग बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, इट्स अ बेटर ऑप्शन। तो ये मैं हिंदी इंग्लिश मिलके बोलता हूँ। दूसरा जो मेरे को आपको बताना है कि इसराइल कट्स, जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर अनाउंसमेंट किया है, एनी लीडर हूएवर इज मेड विल बी एलिमिनेटेड। मुज्तबा खमेनी को बनाओ, वो आरिफी को बनाओ, किसी और को बनाओ, जिसको भी बनाओगे हम 101% मारेंगे। ये अब ये खुली धमकी, ये इट इज नॉट सो जो लोगों को लगता था इट वाज अबाउट खमेनी, एंड काफी लोग मुझसे पूछते थे अब खमेनी मर गया था, व्हाई द वॉर इज नॉट स्टार्टेड। टीवी चैनल्स पे काफी डिस्कशन हो रहा था। मैं इट इज नॉट अबाउट खमेनी, इट इज अबाउट दिस कल्चर, दिस मेंटालिटी, ये जो ये सभ्यता, ऐसा सोचते हो सभ्यता से लड़ाई है। ये खमेनी से विशेषकर लड़ाई नहीं थी, खमेनी वाज ओनली वन ऑफ द पर्सन और द मेन पर्सन, लीडर ऑफ द पैक, जो ट्रम्प कहता है उसको। ये हुआ है। अच्छा, अभी जो स्ट्राइक्स हो रही है वो बढ़ा दी है आईडीएफ ने। पहले मैंने आपको जो सुबह में मैं मिला था भारत विचार प्लस में, मैंने कहा था करीब 3 लाख लोगों को इन्होंने बोल दिया है कि भाई ये क्षेत्र छोड़ दो। अभी अभी जो नोटिस आया है वो है 7 लाख लोग, 7 लाख लोगों को और बोल दिया गया है ये पूरा क्षेत्र छोड़ रहे हैं। इनके लिटानी रिवर तक जो भी क्षेत्र है, इसराइल से लिटानी रिवर तक जो भी क्षेत्र है वो छोड़ दो, वो खाली कर लो। इसराइल की टैंकें लेबनान के अंदर घुस गई है। इसराइल के ग्राउंड फोर्सेस नहीं, बट टैंक्स आर आल्सो एंटर्ड लेबनान। तो इसराइल के ग्राउंड फोर्सेस और टैंक्स आर एंटर्ड लेबनान। 7 लाख लोगों को बोल दिया निकालो। हिजबुल्लाह की पाउंडिंग हो रही। हाँ, हिजबुल्लाह ने कुछ मिसाइल लॉन्च करने की कोशिश जरूर की है, इधर दे हैव बीन इंटरसेप्टेड और दे हैव काइंड ऑफ फेल्ड। अच्छा, हिजबुल्लाह ना आजकल अपने मिसाइलों से ही मर रहा है। मिसाइल ऐसे चलाता है, वो ऊपर जाता, फट के नीचे आता, 2-4 को साथ ले जाता। और अभी एक और मैंने आपको वैसे पहले बताया था, B1
B2 और B-51 बॉम्बर्स को यूज किया गया और लैंसर्स को यूज किया गया टू डिसमेंटल हाई प्रोफाइल एम्युनिशन डंप्स जो भी थे इनके ईरान के, वो हो रहे हैं। तेहरान में 3,000 से ज्यादा IRGC के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स और टारगेट्स को तेहरान के अंदर डिसमेंटल किया गया। तो मतलब वहाँ, और लॉट ऑफ पीपल आर डेड, लॉट ऑफ पीपल आर डेड नाउ, काउंटलेस पीपल आर डेड। अब कोई गिन ही नहीं रहा कितने मरे। अब वहाँ कैजुअलिटीज वही है जो हम जानते हैं। इसराइल में 15 थी, यूएस की 7-8 होंगी, और इसराइल को हो सकता है 1 या 2। तो दैट इज वेयर इट इज, और ये अभी जारी रहेगी, ये कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि IRGC ने बोला कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे। मतलब दे आर काइंड ऑफ इंडिकेटिंग वी हैव नो चांस टू विन। हम सरेंडर नहीं करेंगे, पर हमें शहादत मंजूर है, सरेंडर मंजूर नहीं है। मतलब DTH की टिकट चाहिए, सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक है, सरेंडर नहीं करना तो फिर वही होगा, फिर जो होना है। उसके अलावा अभी जो इनका जो टारगेट है, जो मैंने आपको कहा था, ब्रैड कूपर कह रहे थे कि वी हैव टू शूट एट एनीथिंग दैट शूट्स टू अस। तो जितने मोबाइल लॉन्चर्स हैं उनको चुन चुन के निपटाया जा रहा है। अभी एक अपडेट आया था कि दुबई के या UAE की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हो सकता है, बट इनके बैलिस्टिक मिसाइल भागने की क्षमता काफी कम हो गई है। इट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी बिफोर, बट तब भी दे कैन स्टिल ट्राई देयर लक कि कुछ मिसाइल्स ये दुबई की तरफ भागे, ऐसा पूरा पूरा चांस है। और मैंने जैसे आपको पता है, इसराइल की एम्बेसी वगैरह को सबको बोल दिया भाई दुबई से निकलो। और अमेरिका अब कहता है, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर ऑल्सो। अगर इसमें हफ्तों की जगह महीने भी लगते हैं या उससे भी ज्यादा लगता, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लड़ाई फटाफट 4 हफ्ते में 2 हफ्ते में खत्म कर। और हाँ, इनकी सारी न्यूक्लियर साइट्स हैव बीन अटैक्ड, ये भी कंफर्म है। इनकी कोई भी न्यूक्लियर साइट इंटैक्ट नहीं है, दे हैव बीन ऑल अटैक्ड। न्यूक्लियर साइट्स को भी इनके अटैक किया गया है, एंड दे आर रियली गोइंग फॉर अ टफ टाइम। और लीडरशिप को लेकर तो मैंने आपको बोली दिया, जिसको भी बना दोगे हम उसको निपटा देंगे। अब मुश्तबा को लेके आया था कि भाई वो बन गया है, फिर अगेन देयर इज अ कंफ्यूजन, इज ही अलाइव और डेड, बन गया है, गया नहीं है, क्या है, वी डोंट नो। मोस्ट प्रोबब्ली आई एम नॉट श्योर इवन इज ही अलाइव और डेड। कई बार ना मरे हुए आदमी को भी लीडर बनाओ, क्योंकि वो तो सबसे सेफ है ना। मरे हुए को क्या मारोगे भाई, इसराइलियों मरे हुए को क्या मारोगे, वो वाला लॉजिक है। बट इसराइल विल नो कि किसको बनाया किसको नहीं बनाया। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को ट्रैक कर रहा था। स्पेन का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है नहीं, हम इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। मतलब स्पेन की तो लग गई है वाट। स्पेन का नेटो में टिकना मुश्किल है। स्पेन इज एनीवे इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। और ये स्पेन वाले वही थे जो कह रहे थे हम जाके पुतिन से भिड़ेंगे, विल अटैक रशिया, हम पुतिन पे अटैक करेंगे। मतलब औकात नहीं है खड़े होने की, चले ओलंपिक की रेस में भागने। तो वो ये वही वाला स्पेन है। तो अब इसका ट्रम्प ने हुक्का पानी बंद कर दिया, नेटो वाले भी इसको जरा बता रहे तो औकात में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं जरा उसको केयर स्टामर को भी ट्रैक करा। भाई केयर स्टामर आखिर क्यों ऐसी बिहेव करा, वाई इज ही बिहेविंग सो एराटिक। केयर स्टामर को लेके जो हमारे पास अपडेट है, भाई साहब कल रात को इफ्तियार पार्टी दे रहे थे लंदन में। तो वहां सबको बुलाया था और कह रहे कि यूके ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यूके ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और यूके तो बस वी डोंट बिलीव इन